अब जो मैं बात कर रहा था, मैं बोल रहा था कि मैं आपको वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में अच्छे से बताऊंगा, तो उस इच्छा को आपकी को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर एक ना एक तो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि ऐसा ही मॉडल आपका ट्रांसफार्मर वगैरह का भी होता है, तो वहां भी ये बनता है और यहां भी आपका बनता है, तो दोनों में कॉमन है ये टॉपिक, इसलिए ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? ओके, समझना वोल्टेज रेगुलेशन। सबसे पहले तो ये बात आती है कि सर ये वोल्टेज रेगुलेशन हम पढ़ते क्यों है, क्या मतलब है, क्या कहना क्या चाह रहे हो भाई, वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, सही बात है कि नहीं है? ओके, तो पहले ये समझ लेते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन है क्या। समझो भाई, मेरी ट्रांसमिशन लाइन कुछ ऐसी थी, समझना कि ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, और यहां पे है ये आपका सोर्स। पर्पज को अगर आप समझोगे ना तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए भाई, मकसद हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। मकसद सही है तो सारी चीजें सही है। ओके, अब देखो, मान लो लखनऊ सिटी थी, लखनऊ सिटी को पावर की जरूरत पड़ी, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक जनरेटिंग स्टेशन बनाया गया, और उस जनरेटिंग स्टेशन का मकसद था कि वो लखनऊ को जितनी पावर की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, पूरी की पूरी पावर को वो सेटिस्फाई करवाए, वो पावर भेजे और पूरी पावर को आपका लखनऊ क्या करे, कंज्यूम करे और खुशहाल जिंदगी जिए, ये मकसद है। सही। तो ये एक जनरेटिंग स्टेशन बनाया गया, उस जनरेटिंग स्टेशन ने कोई वोल्टेज डेवलप किया, करंट को भेजा। इसका मकसद था कि यहां पे जो भी लोड लगाया जाएगा, पूरा जो लखनऊ से लोड शहर जो रहेगा, उस पूरे के पूरे को पूरी पावर अच्छे से जानी चाहिए। अब वो ये चाहेगा कि मैं जितनी पावर डेवलप कर रहा हूं, भाई आपका मकसद क्या है, आपका मकसद क्या पावर को डेवलप करना है क्या? नहीं, मेरा मकसद है कंज्यूमर को सेटिस्फाई कराना, मेरा मकसद है पूरे के पूरे लखनऊ में रोशनी पैदा करना, पूरे के पूरे लखनऊ में लाइट को भेजना, पूरे के पूरे हर घर में बिजली आनी चाहिए भाई, ये मेरा मकसद है। सही बात है। तो हमारा मकसद यहां से बिजली का प्रोडक्शन करना नहीं है, हमारा मकसद है कि यहां से अच्छी तरीके से पावर को कहां भेजना, लखनऊ के पास भेजना। अब यार एक जगह से दूसरी जगह पावर को भेजूंगा तो मुझे ट्रांसमिशन लाइन यूज में लेनी पड़ेगी। सही बात है, ट्रांसमिशन लाइन मैंने ले ली, मान लो अब यहां पे आपका लखनऊ शहर लगा हुआ है। अब मान लो इसने वोल्टेज डेवलप किया V ऑफ S, तो आप क्या चाहते हो कि यहां पे जो लखनऊ शहर रहे उसके ऊपर जो वोल्टेज आए, वो वोल्टेज आपका अप्रोक्सीमेटली VS के बराबर ही होना चाहिए, है भाई। जितना मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उतना तो कम से कम लोड को मिले भाई, मेरा तो मेन मकसद यही है ना कि ज्यादा से ज्यादा पावर किसको मिलनी चाहिए, लोड को मिलनी चाहिए। सही बात है। तो आपका मकसद क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे कहां पहुंचना है, लोड तक पहुंचना है। अब सोचो, जब तक आपने यहां पे लोड नहीं लगाया है, मान लो आप डेवलप कर रहे हो लेकिन आपने यहां पे कोई भी लोड नहीं लगा रखा है, ठीक है, तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि मैं लोड नहीं लगा रखा है मैंने, मतलब मेरी कंडीशन है 8 नो लोड, कोई लोड मेरा लगा हुआ नहीं है। लोड नहीं लगा हुआ है तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये यहां से कैसा है, ओपन है। अब ओपन है तो क्या इसमें करंट का फ्लो हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। करंट का फ्लो कैसे होगा भाई? करंट का फ्लो होने के लिए तो क्लोज पाथ चाहिए, नहीं हो पाएगा। सही है। तो जब यहां पे करंट का फ्लो नहीं होगा तो मतलब ये आपके I ऑफ R, या आप बोल सकते हो आपका I ऑफ S, इनकी वैल्यू आपकी यहां पे आपको कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है, क्योंकि कोई यहां पे करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है। तो जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये जो वोल्टेज होगा, अगर इसको देखो तो यहां पे कोई करंट नहीं है तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। तो जब आप यहां पे वोल्टेज देखोगे तो ये वोल्टेज आपको एग्जैक्टली यहां पे ऐसे कैसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। मतलब आपका V ऑफ नो लोड जो रहेगा, वो V ऑफ नो लोड आपको डायरेक्ट किसके बराबर दिखेगा, V ऑफ S के बराबर। ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का डायग्राम बना रखा है। ठीक है, ओके, देखो तो आपको V ऑफ नो लोड डायरेक्ट किसके बराबर दिख रहा है, V ऑफ S के बराबर दिख रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है सर, ये कहानी मुझे समझ में आ चुकी है, बड़ी अच्छी बात है, समझ में आ गई है। तो अब देखो, मान लो अब मैंने यहां पे क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। अब जैसे ही मैंने लोड लगाया, लखनऊ शहर को जैसे ही इस जनरेटर से मैंने क्या किया, कनेक्ट किया, तो जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो ये क्लोज पाथ मिल गया, यहां पे करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब मैंने अब क्या लगा दिया है, लोड लगा दिया है, पूरे के पूरे लखनऊ शहर में पावर जा रही है। तो मतलब अब मैं बात कर रहा हूं 8 फुल लोड, मतलब मेरे घर में अब बिजली आ रही है और मैं यहीं बैठा हुआ हूं घर में ही, मैं मेरे घर में ही बैठा हुआ और मेरे घर में अब बिजली आ रही है। सही बात है, मेरे घर में करंट आ रही है और मेरे घर के ऊपर कुछ ना कुछ मुझे क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, मैं घर में ही बैठा हुआ हूं। सही बात है। अब मुझे पता है कि मुझे VR कितना मिल रहा है, क्योंकि मेरे घर में वोल्टेज जो आ रहा है वो मैंने चेक कर लिया। ठीक है, करंट आ रही है, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, मतलब लोड आ रहा है, करंट आ रही है।
ठीक है, तो अब वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा? तो जब मैंने इनके बीच में रिलेशन देखा तो मैं वही इक्वेशन लिखूंगा। क्या इक्वेशन लिखूंगा? कि मेरा Vs माइनस योर I ऑफ S R प्लस J ऑफ XL इक्वल्स टू मुझे क्या मिल रहा है? V ऑफ R मिल रहा है। भाई मेरा पर्पज क्या था? अब आपको रिसीविंग एंड पे वोल्टेज कितना मिल रहा है? VR मिल रहा है हैं? भाई अब आपको वोल्टेज कितना मिल रहा है? जब लोड नहीं था तो आपको यहां कितना लोड मिल रहा था? VS मिल रहा था। जब आपने लोड लगा दिया तो अब आपको वोल्टेज कितना मिल रहा है? VR मिल रहा है। मतलब आपका V ऑफ फुल लोड जो आपको मिल रहा है वो आपको V ऑफ R मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है सर क्योंकि अब करंट की वैल्यू जीरो नहीं है, सर्किट क्लोज है, करंट का फ्लो हो रहा है। मतलब ये बात तो सही है कि आपका I ऑफ R अभी भी I ऑफ S के बराबर है, लेकिन ये जीरो नहीं है। अब आपका क्लोज पाथ मिल गया है और करंट का फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही इसमें से करंट गई क्या हुआ? Vs माइनस ये हो गया। ये क्या है? ये इस ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप का। तो यहां से वोल्टेज गया, कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया और वो फिर आ जाके वोल्टेज आपको यहां पे मिला। तो मैंने कितना डेवलप किया, उसमें से ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो गया और कितना वोल्टेज मुझे कहां मिल रहा है? लोड के ऊपर मिल रहा है। अब मेरा पर्पज क्या है? मेरा पर्पज ये था कि जितना मैंने डेवलप किया ना जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर वो पूरा का पूरा कहां मिलना चाहिए? लोड के ऊपर मिलना चाहिए। ये मैं चाहता था, लेकिन क्या हुआ? ट्रांसमिशन लाइन की तो जरूरत पड़ेगी पावर भेजने के लिए। अब ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस क्या हो रहा है? वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। सही बात है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस वोल्टेज के ड्रॉप होने से मेरे वोल्टेज में कितना चेंज हो गया, मतलब Vs और Vr में कितना डिफरेंस आ गया, इसी डिफरेंस के बिहेवियर को हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है कि कितना चेंज आ रहा है, मतलब मेरे रिसीविंग एंड के वोल्टेज में कितना चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? इस ट्रांसमिशन लाइन की वजह से। वही होता है मेरा वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कुछ नहीं है, वोल्टेज रेगुलेशन नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के बीच में डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है कि कितना डिफरेंस आया। कि जब मैंने लोड नहीं लगा रखा था मतलब मेरे जनरेटर का वोल्टेज, सही बात है, लेकिन जैसे ही मैंने लोड लगाया तो ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो गया, वही मेरा क्या कहलाएगा? वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा कि कितना मेरा क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। तो वोल्टेज रेगुलेशन एक्चुअल में क्या दिखाता है? वोल्टेज रेगुलेशन Vs एंड Vr के बीच में किसको दिखाता है? डिफरेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है? डिफरेंस को दिखाता है। अब फॉर्मूला लिखने से पहले अभी समझते हुए चलो। देखो मैं क्या चाहता था, अपना पर्पज माइंड में क्लियर होना चाहिए। पर्पज हमारा यह था कि जितना डेवलप हो रहा है पूरा का पूरा कहां मिलना चाहिए? रिसीविंग एंड पे मिलना चाहिए। मतलब ये जो आपका ड्रॉप हो रहा है ये मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। अगर मान लो ये मिनिमम है, अगर मान लो आपका वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम है, मतलब अगर इस Vs और Vr के बीच में डिफरेंस अगर आपका मिनिमम है तो आपका सिस्टम अच्छा है या बुरा है? अरे सर मैं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोड के पास पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा अगर लोड के पास पहुंच रहा है तो इसका मतलब तो मेरा सिस्टम अच्छा ही हुआ। बुरा कैसे हुआ भाई? वो तो अच्छा ही हुआ। सही बात है, तो इसका मतलब आपका सिस्टम अच्छा हो गया। लेकिन अगर मान लो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, भाई मान लो ट्रांसमिशन लाइन का क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाता है तो डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, तो क्या आपका सिस्टम अच्छा रहेगा? क्या नहीं सर, वो सिस्टम फिर मेरा अच्छा नहीं रहेगा। रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और वोल्टेज रेगुलेशन किसको दिखाता है? डिफरेंस को दिखाता है, दोनों के डिफरेंस को दिखाता है। मतलब क्या है समझो, अगर मान लो मेरा Vs एंड Vr के बीच में जो मेरा क्या है? डिफरेंस है, अगर मान लो ये डिफरेंस आपका कैसा है? ज्यादा है। अगर ये ज्यादा हुआ तो इनके डिफरेंस के ऊपर कौन डिपेंड करता है? वोल्टेज रेगुलेशन डिपेंड करता है। मतलब आपका वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो कैसा है? हाई है, ज्यादा है। आपका वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा है क्योंकि डिफरेंस कैसा है? ज्यादा है। तो अगर डिफरेंस ज्यादा हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ कि सोर्स ने जो डेवलप किया उसका आधे से ज्यादा तो ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस ही ड्रॉप हो गया और थोड़ा बहुत वोल्टेज लोड को मिल रहा है। तो मतलब आपका सिस्टम अच्छा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्या सिस्टम अच्छा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो सिस्टम है, मेरा जो वोल्टेज रेगुलेशन है, क्या वो अच्छा है? क्या नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो पुअर है, वो बेड है। क्लियर है नहीं है? ये आप क्या कर सकते हो? बोल सकते हो। मतलब आपको देखो यहां से एक चीज को समझना, यहां एक कंफ्यूजन होता है। क्या होता है? जैसे आप बोलते हो कि एफिशिएंसी ज्यादा है, मतलब आउटपुट में पावर ज्यादा मिल रही है, मतलब आपका सिस्टम अच्छा है। एफिशिएंसी ज्यादा है मतलब सिस्टम ज्यादा है। एफिशिएंसी कम है मतलब सिस्टम खराब है। यही बोलते हो ना। लेकिन यहां बात में उल्टा है। उल्टा क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा है मतलब सिस्टम खराब है, वोल्टेज रेगुलेशन कम है मतलब सिस्टम अच्छा है।
मतलब वोल्टेज रेगुलेशन हाई बोलना या वोल्टेज रेगुलेशन पुअर बोलना या खराब बोलना एक ही बात है। समझ में आई है? अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल गया वोल्टेज रेगुलेशन पुअर है, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन हाई है। समझ गए? बिल्कुल क्लियर है ना? बिल्कुल सही बात है। अगर दूसरा केस ये बन जाता है कि अगर VS एंड VR का जो डिफरेंस है, इनका क्या है, जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस बहुत कम है, तो बहुत कम है तो क्या होगा कि वोल्टेज रेगुलेशन जो रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि डिफरेंस कम है तो वोल्टेज रेगुलेशन भी कम रहेगा। बिल्कुल है। लेकिन अगर वोल्टेज रेगुलेशन कम रहा तो मतलब डिफरेंस कम है, मतलब जितना डेवलप हो रहा है ज्यादा से ज्यादा लोड के पास पहुंच रहा है, मतलब मेरा सिस्टम कैसा है, अच्छा है। तो इस वोल्टेज रेगुलेशन को क्या मैं बोलूंगा, तो इस वोल्टेज रेगुलेशन को बोलूंगा कि ये मेरा अच्छा है। मैं इसको क्या बोलूंगा कि वोल्टेज रेगुलेशन आपका गुड है, वोल्टेज रेगुलेशन बेटर है, आपका अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन है। ठीक है? तो वोल्टेज रेगुलेशन कम होने का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेशन का अच्छा होना, वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होने का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेशन का बुरा होना। समझ में आई कहानी? अब देखो फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप खुद लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि सर वोल्टेज रेगुलेशन क्या दिखा रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन दिखा रहा है डिफरेंस, किसमें, नो लोड वोल्टेज में और फुल लोड वोल्टेज में। जब मैंने लोड नहीं लगाया तो VS के बराबर था, जब मैंने लोड लगाया तो VR आया। नो लोड और फुल लोड के बीच में कितना डिफरेंस आया वही मेरा वोल्टेज रेगुलेशन को दिखा रहा है। सही बात है। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए कि सर ये तो डिफरेंस को दिखा रहा है, किस किस के डिफरेंस को, नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के। नो लोड वोल्टेज VS है, फुल लोड वोल्टेज VR है, मतलब VS और VR के डिफरेंस को दिखा रहा है। मान लो ये वैल्यू आपको किसमें चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। सर मैं तो परसेंटेज वोल्टेज निकालना चाहता हूं, तो परसेंटेज में क्या करते हैं हम कि जो भी वैल्यू होती है उसका डिवाइड कर देते हैं, किससे, बेस से, रेफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। अब आप, मैं सर मैं रेफरेंस किसको मानूं, VS को रेफरेंस मानूं या VR को रेफरेंस मानूं? तो मैं क्या बोलता आ रहा हूं आपसे कि रेफरेंस हमेशा किसको मानना है, खुद को मानना है। रेफरेंस हमेशा किसको मानना है, खुद को मानना है। आप कहां पे हो, अरे मैं तो कंज्यूमर हूं भाई, मैं क्या हूं, मैं तो कंज्यूमर हूं, मैं तो लोड पे बैठा हुआ हूं। सही बात है। तो मेरा वोल्टेज, मैं यहां पे बैठा हुआ तो मेरे पास वोल्टेज कितना है, V ऑफ R, और V ऑफ R मेरा क्या है, V ऑफ फुल लोड, मतलब आपका रेफरेंस क्या होगा, V ऑफ फुल लोड होगा। क्योंकि आप रेफरेंस हमेशा खुद को मानना, ये गलती कभी मत करना। रेफरेंस हमेशा किसको मानोगे, खुद को मानोगे। मैं अपने हिसाब से देखूंगा दूसरे की वैल्यू। सही बात है कि नहीं है? तो नीचे आपका क्या आएगा, V ऑफ फुल लोड आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, 100 से, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? यहां तक आई थिंक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लियर है? आगे चले। अब देखो इंटरेस्टिंग फॉर्मूला डेवलप करके दिखाता हूं मैं आपको, एकदम इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा। ठीक है? ओके, समझना जरा। देखो जो फेजर डायग्राम मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था, उस फेजर डायग्राम को जरा मैं दोबारा बना देता हूं एक बार। ओके, ध्यान से समझना। लेकिन कैसा था सर, VS और VR में ये VS इक्वल टू VR था प्लस I ऑफ R था, और यहां पे R था, यहां पे J ऑफ XL था। ठीक है? और I ऑफ S की जो वैल्यू थी वो बराबर थी किसके, I ऑफ R के। और यहीं से हम लोगों ने क्या बनाया था, फेजर डायग्राम बनाया था। ठीक है? VS और VR हमें पता होते हैं, और IS और IR की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल सही है। ओके, पहले मैं ले लेता हूं लैगिंग लोड के लिए। ठीक है भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में अधिकतर लोड आपके कैसे होते हैं, लैगिंग होते हैं। ओके, तो लैगिंग लोड के लिए हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होना चाहिए। इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, जबरदस्त फॉर्मूला, जिसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपका बनता है, और आपके एग्जाम में हमेशा, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा ही जाता है। ठीक है? देखो जरा ध्यान से समझ लेना। देखो तो सबके पहले तो VR मान लो ये रहा आपका, VR रहा आपका, ये VR हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया मेरा V ऑफ R। दूसरी बात I ऑफ R, लोड पे आप खुद बैठे हो तो VR और IR आपको पता है। ठीक है? I ऑफ R लैगिंग लोड है, तो यहां से ये लैग करवा दिया मैंने, ये हो गया मेरा I ऑफ R। भाई ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है? हाँ, तो I ऑफ R I ऑफ S के बराबर हो गया। अब चलो जरा आगे। ओके, ये दोनों के बीच में एंगल हो गया, इस एंगल को बोल देता हूं मैं फाई, जो आपका क्या है, पावर फैक्टर एंगल है। पावर फैक्टर को दिखा रहा है, VR और IR लोड के पावर फैक्टर को दिखा रहा है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है और लोड का पावर फैक्टर कितना है। सही बात है नहीं है? ओके, अब आगे चलते हैं। निकालना है VS, तो VR प्लस IR इंटू, अभी फेजर बनाना सिखाया था, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो V ऑफ R रहा ये, इसमें क्या ऐड करना है, IR इंटू R ऐड करना है। अब R मल्टीप्लाई होने से फेज में तो कोई चेंज आता नहीं है, तो IR इंटू R की डायरेक्शन वही होने वाली है जो IR की होने वाली है। अभी अभी बनवाया ही था थोड़ी देर पहले ही। तो IR की डायरेक्शन ये है, तो IR इंटू R की डायरेक्शन ये है। ये फेजर डायग्राम आप लोग खुद से भी बनाना, घर पे बैठ के
क्लियर है? देख लो, फिर खुद से भी बनाया करो। सबको आना चाहिए यार, अब तो फेजर डायग्राम वगैरह बनाना सबको आना चाहिए, ठीक है? और इसमें फेजर डायग्राम बार बार आएंगे। ओके, अगला टर्म क्या है? IR इंटू JXL। जे है मतलब करंट से 90 डिग्री, करंट की डायरेक्शन ये यहां से 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका I ऑफ R और ये हो गया आपका J ऑफ XL। इसको तीनों को अगर मैंने ऐड किया तो जो मुझे मिला उसको हम बोलते हैं V ऑफ S। तो ये आपका कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है? हाँ, अब मुझे सर ये फेजर डायग्राम तो मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, इसके रिजल्ट पढ़ चुका हूं। अरे यार, हमारा मतलब है वोल्टेज रेगुलेशन। हमको क्या निकालना है? वोल्टेज रेगुलेशन। V ऑफ नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन V ऑफ फुल लोड मल्टीप्लाई विद 100। और V ऑफ नो लोड क्या था? V ऑफ नो लोड है VS और V ऑफ फुल लोड है VR, ठीक है? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि V ऑफ नो लोड हो गया VS, V ऑफ फुल लोड हो गया VR और नीचे आ गया VR और मल्टीप्लाई करना है 100। मतलब आपको VS और VR का डिफरेंस चेक करना है और मिल जाए तो फॉर्मूला निकालो। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, तो आपको ये VS का मैग्नीट्यूड है इतना, VR का मैग्नीट्यूड है इतना, इन दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है? इन दोनों का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, ठीक है? कैसे निकालू? मान लो इस लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है? ये इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। मान लो ये मेरा पॉइंट O है, इस पॉइंट का नामकरण मैं A कर देता हूं, ठीक है? ओके, यहां से एक सीधी लाइन खींच रहा हूं नीचे की तरफ और इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं B और यहां से एक सर्कल बना रहा हूं मैं और इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं C। सही बात है कि नहीं है? ओके, और इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं P। अब देखो, सबसे पहले तो आपका VS की लंबाई कितनी है? तो सर VS की लंबाई है OP। सही बात है? ओके, और VR की लंबाई क्या है? सर VR की लंबाई है यहां से लेके यहां तक OA। यही है कि नहीं है? यही है ना? सही। ये क्या बनाया मैंने? सर्कल बनाया। सर्कल क्यों बनाया भाई? देखो जरा ध्यान से। मान लो अगर ये सर्कल है तो यहां से लेके यहां तक आप ऐसे बात करोगे तो ये भी रेडियस ही है और यहां से लेके यहां तक बात करोगे तो ये भी रेडियस ही है। दोनों बराबर है कि नहीं है? सही है। तो यहां से लेके यहां तक, अगर यहां से OP इतना है और यहां से OC इतना है तो क्या OC और OP बराबर ही रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है? सही है सर, एक ही सर्कल की रेडियस है दोनों। सही है, तो इसको आप OP भी लिख सकते हो, इसको आप OC भी लिख सकते हो। आई थिंक यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सही बात है? ओके, अब मेरा फॉर्मूला क्या है? सर मुझे निकालना है VS माइनस VR अपॉन VR मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है? तो मुझे वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है और वोल्टेज रेगुलेशन में क्या है? VS माइनस VR है और VS कितना मिल रहा है? OC के बराबर मिल रहा है। VR कितना मिल रहा है? OA के बराबर मिल रहा है और नीचे क्या आ रहा है? OA आ रहा है और मल्टीप्लाई में 100 कर देना। सही बात है? मतलब ये मिल रहा है OC माइनस OA। OA है यहां से लेके यहां तक और OC है यहां से लेके यहां तक। अब इस पूरी में से अगर इतने को आप हटा दो तो आपको लंबाई जो मिल गई, अगर पूरी में से आपने इतने को हटा दिया तो आपको लंबाई मिल गई यहां से लेके यहां तक। अब यहां से लेके यहां तक लंबाई कितनी होगी? AC हो गई। कितनी हो गई? AC हो गई, ठीक है? तो ये हो गया आपका AC डिवाइड बाय ये हो गया आपका OA और ये तो आपका 100 चल ही रहा है। सही बात है कि नहीं है? ओके, परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 से निकालना है। आप 100 को हटा भी दो कोई बात नहीं, अगर आपकी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू 0.2 मिल जाए, परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% हो जाएगा। दैट्स इट, 100 का और कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अब देखो, अब मुझे निकालना है लंबाई यहां से लेके यहां तक। अब समझो जरा ध्यान से, तो सर आपने ये पॉइंट क्यों लिया है बीच में B? ठीक है, अब B को समझने के लिए थोड़ा सा आपके पास में टाइम है, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है? देखो, अब सोचो, क्या इस AC को यहां से लेके यहां तक, इस AC को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसको मैं लिख देता हूं AB प्लस इसको मैं लिख देता हूं BC और ये डिवाइड में आ गया आपका OA। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। इसको मैं AB प्लस BC लिख सकता हूं। सही बात है। सर अगर मैं AB की बात करूं तो AB है यहां से लेके यहां तक, इतना लंबा, और BC है मेरा ये इतना सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। मतलब अगर मान लो AB की वैल्यू 200 वोल्ट है तो BC की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 वोल्ट 5 वोल्ट है। मतलब अगर मुझे बड़ी कैलकुलेशन करनी है तो 200 के कंपैरिजन में मैं 1-2 वोल्ट को नेग्लिजिबल मान सकता हूं। मतलब इस AB के कंपैरिजन में इस BC को मैं अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल मान सकता हूं क्योंकि ये छोटा सा टुकड़ा है, ये बहुत बड़ा है। सही बात है नहीं है? ओके, तो अगर मान लो इस AC के कंपैरिजन में अगर इस BC को मैंने क्या मान लिया? नेग्लिजिबल मान लिया। अगर इस BC को मैंने क्या मान लिया? नेग्लिजिबल मान लिया, तो मुझे क्या मिल गया? मुझे ऊपर मिल गया AB, नीचे मिल गया मुझे OA। ठीक है, तो मुझे वोल्टेज रेगुलेशन क्या मिल गया? ये मिल गया मुझे AB डिवाइड बाई OA
और ये मिल गया आपका मल्टीप्लाई विद 100। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? ऊपर OB नीचे OA, अगर इस BC को मैंने नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि ये इतनी लंबाई के कंपैरिजन में इस छोटी सी को मैंने क्या कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया है, तो ये मुझे वोल्टेज रेगुलेशन का बिहेवियर मिल चुका है। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है फॉर्मूला, अभी तो निकालना बाकी है। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा ट्विस्ट को समझिए। मान लो एक नॉर्मल बिहेवियर बना रहा हूं मैं, समझना। मान लो एक ऐसा ही एक नेटवर्क है जिसमें मान लो एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। ठीक है, इसको आपने लिखा R, इसको लिखा आपने J ऑफ XL। क्या मैं इन दोनों को एक साथ बोल सकता हूं कि ये दोनों मिलकर एक इंपीडेंस बना लेंगे? सही बात है। मान लो ये इंपीडेंस, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि Z इक्वल टू R प्लस JXL है? इंपीडेंस यही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, यही तो होता है। सही बात है। अगर मैं इसका फेजर बनाना चाहूं, समझना क्या बनाना चाहूं मैं, इसका फेजर बनाना चाहूं, तो अगर मान लो मैंने R को बना दिया यहां, मान लो ये हो गया मेरा क्या R, तो J ऑफ XL का आएगा। अरे J का मतलब होता है 1 विद एंगल 90, अभी बताया था। तो J का मतलब इससे 90 डिग्री। ठीक है, इससे 90 डिग्री, ये हो गया J ऑफ XL। अगर मैंने R और JXL दोनों को जोड़ दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा? Z मिल जाएगा। मतलब ये आपका क्या हो गया? Z हो गया। सही बात है। मान लो इस ट्रायंगल के इस एंगल को मैं नाम देता हूं थीटा। क्या बोल देता हूं मैं इसको? थीटा बोल देता हूं। बताओ इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है? अरे सर बचपन से पढ़ते आ रहे, तो बड़ी सिंपल चीज है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इंपीडेंस है आपका, ये इंपीडेंस है आपका R, XL और Z। सही बात है, नहीं है? तो इस थीटा को आप नाम भी दे सकते हो, क्या बोल सकते हो कि ये इंपीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थीटा को आप बोल सकते हो कि ये इंपीडेंस एंगल। क्या भी बोल सकते हो इसको आप? इंपीडेंस एंगल भी बोल सकते हो। यहां तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ओके। अगर इस Z का मैं कंपोनेंट लू, ये नीचे वाला, सही बात है, तो इस Z का नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? Z कोस थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या है? R है। मतलब मैं R को क्या लिख सकता हूं? Z कोस थीटा लिख सकता हूं। बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? समझो, सही है। इस Z का अगर ये वाला कंपोनेंट लूं तो मैं इस X को या X ऑफ L को मैं क्या लिख सकता हूं? Z साइन थीटा लिख सकता हूं। भाई Z साइन थीटा यहां से लेके यहां तक की लंबाई, और Z कोस थीटा यहां से लेके, ये कंपोनेंट लेना आप जानते ही हो आप। सही बात है। तो यहां तक मुझे ये था दिख गया। तो ये बताया क्यों है, क्या यूज है इसका, यहां पे क्या लेना देना आ गया? पीछे जा, देख जरा ध्यान से, इस करंट को भूल जा, IR को भूल जा, तो क्या दिख रहा है? R यहां से 90 बनाता हुआ JXL दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर R और JXL दोनों को मैंने जोड़ दिया तो यहां से लेकर यहां तक क्या बन जाएगा? Z बन जाएगा। बता इंपीडेंस वाला डायग्राम बन गया कि नहीं बन गया? ये वाला डायग्राम यहां पे दिखा कि नहीं दिखा? R XL Z I से मल्टीप्लाई हो रहा है, I से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं Z को भी I से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। सही बात है कि नहीं है? सही है। ये R है, JXL है, ये Z है, तो इस पूरे के पूरे एंगल को मैंने नाम दे दिया मान लो क्या? थीटा। क्या बोल दिया मैंने इसको? थीटा बोल दिया। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसको थीटा बोलने में? नहीं। और ये थीटा आपका क्या है? इंपीडेंस एंगल है। क्या है ये आपका? इंपीडेंस एंगल है। जबकि फाई क्या था? ये तो VR और IR के बीच में एंगल दिखा रहा था, जो कि किसको दिखाते हैं? पावर फैक्टर को दिखाते हैं। मतलब ये जो फाई है ना, ये फाई आपका पावर फैक्टर एंगल है। ये फाई आपका क्या है? पावर फैक्टर एंगल है। जबकि थीटा आपका क्या है? इंपीडेंस एंगल है। थीटा मेरा इंपीडेंस एंगल है और फाई मेरा पावर फैक्टर एंगल है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर है। चलो और आगे समझो। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है? देखो, अगर यहां से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन I इंटू R थी। I इंटू R किसकी डायरेक्शन में थी? करंट की डायरेक्शन में थी। ये है बेस। इस बेस और करंट के बीच में एंगल कितना है? फाई है। तो इस वाली लाइन के बीच में एंगल कितना होगा? तो सर ये वाला जो एंगल होने वाला है ना, यहां से यहां, ये कितना होगा बताओ जरा? अरे ये और ये अगर फाई है तो ये और ये भी तो फाई हुआ, तो ये भी मेरा कितना है? फाई तो है भाई, फाई तो है। सही बात है। अगर ये टोटल फाई है, अगर ये वाला थीटा है, अगर टोटल आपका क्या मिल गया? फाई मिल गया, ये थीटा मिल गया, तो बताओ ये कितना मिलेगा यहां से लेके यहां तक? भाई टोटल थीटा था, ये फाई था, तो ये कितना हो गया? ये हो गया मेरा थीटा माइनस फाई। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? बिल्कुल क्लियर है ना? क्या मिल गया आपको? थीटा माइनस फाई मिल गया। अब बताओ आपको निकालना क्या था? मुझे निकालना था ये AB, यहां से लेके यहां तक, यही निकालना था। इस लाइन को देखो, I इंटू Z। अगर इसका मैं ये वाला कंपोनेंट अगर मैं निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? थीटा माइनस फाई। तो इसका कोस फैक्टर ही क्या ये वाली एंगल को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? सही बात है, सही पकड़े हो। मतलब इस AB को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं AB को मैं लिख सकता हूं सिर्फ इस IR और ये जो Z है,
इसका ये वाला कंपोनेंट मतलब कोस वाला कंपोनेंट, और एंगल क्या है थीटा माइनस फाई। क्या इसको मैं ए बी लिख सकता हूं क्या? करेक्ट है, इसको लिख सकता। अरे अगर यही मिल गया तो फिर तो मुझे वोल्टेज रेगुलेशन मिल गया। कैसे? देखो जरा ध्यान से, क्या था ए बी बाई ओ ए, और ए बी आपको क्या मिल गया है आई आर इंटू जेड। क्या मिल गया है? ये मिल गया है मुझे आई आर इंटू जेड, और ये मिल गया है मुझे कोस ऑफ थीटा माइनस फाई एंड डिवाइड बाई ओ ए। ओ ए क्या था? ओ ए तो वी आर था, ठीक है। ये मिल गया आपका वी ऑफ आर, और ये हो गया मेरा वोल्टेज रेगुलेशन। एक चीज और बताना जरा मुझे ध्यान से, देखो आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था? पीयू सिस्टम, याद है कि नहीं है? एक टॉपिक पढ़ाया था पीयू सिस्टम, याद है ना? बिल्कुल। तो पीयू वैल्यू क्या होती है? क्या होती है भाई पीयू वैल्यू? क्या होती है सर? पीयू वैल्यू जो होती है वो होती है मेरी एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू। बेस हम अधिकतर किसको मानते हैं? रेटिंग को मानते हैं। जो भी इक्विपमेंट होता है उसकी रेटिंग को अधिकतर हम बेस मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई रेटिंग, एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई रेटेड वैल्यू, ये रेटिंग। सही बात है नहीं है? ओके। और क्या बोल सकता हूं? बेस वैल्यू बोलो या रेफरेंस बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो इसको और भी क्या बोल सकता हूं मैं? इसको बोल सकता हूं मैं एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई रेफरेंस वैल्यू। बताओ बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। सर आप बेस बोलो, रेटेड बोलो, रेफरेंस बोलो, कुछ भी बोलो। अब देखो पावर सिस्टम में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला था कि हम हमेशा रेफरेंस या बेस किसको मानते हैं? किसको माना था? वी ऑफ फुल लोड को, वी आर को। मतलब हम हमेशा लोड वोल्टेज को या लोड को हम क्या मानते हैं? रेफरेंस मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सर मैं खुद लोड पे बैठा हूं, मैंने खुद को रेफरेंस माना है, तो मेरा वी आर रेफरेंस है, मेरा आई आर रेफरेंस है। मतलब वी आर मेरा बेस वोल्टेज है, आई आर मेरा बेस वोल्टेज है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा वी आर और आई आर आपके बेस के वोल्टेज है? एक काम करो, इस आई आर को नीचे लेके आओ जरा, कुछ आपको अलग दिखता है क्या? देखो जरा, ऊपर रह जाएगा आपका जेड ऑफ कोस, ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका फाई। इसको नीचे लेके आया तो ये हो गया आपका वी आर डिवाइड बाई आई आर। रेफरेंस वोल्टेज डिवाइड बाई रेफरेंस करंट। वोल्टेज डिवाइड बाई करंट क्या होता है? इंपीडेंस होता है। वोल्टेज डिवाइड बाई करंट क्या होता है? इंपीडेंस होता है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ऊपर जो रह गया वो तो रह गया मेरा जेड कोस ऑफ थीटा माइनस फाई, नीचे जो मिला वो मुझे मिला वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, और वो भी रेफरेंस वाले। तो ये हो गया आपका जेड, और वो भी कौन सा वाला? बेस वाला या रेफरेंस वाला। ऊपर एक्चुअल वैल्यू जेड की, नीचे बेस वैल्यू। एक्चुअल डिवाइड बाई बेस को मैं क्या बोल सकता हूं? पीयू वैल्यू बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? ये जेड, और जेड में भी कौन सी वैल्यू? पीयू वैल्यू। और ये क्या हो गया? कोस ऑफ, ये क्या हो गया? थीटा, ये क्या हो गया? माइनस फाई, और ये क्या हो गया आपका? वोल्टेज रेगुलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्लियर है नहीं है? किसी भी सिस्टम का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है एक लैगिंग लोड के लिए, वो आपका ये होता है जेड पी यू कोस ऑफ थीटा माइनस फाई। आई थिंक यहां तक आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आप माइंड में सेट कर ही लो। सही बात है कि नहीं है? इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। और भी सिंपल बना दो इसको आपके लिए, चलो बना देता हूं, आपकी इच्छा। चलो जरा आगे, वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहां तक पहुंच चुके हैं? सर मुझे फॉर्मूला मिल चुका है ये कि वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल्स टू जेड पी यू कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई। ये मिल चुका है, यहां तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, ओपन कर लो जरा इसको। क्या करूंगा? इसको ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा जेड ऑफ पी यू। ये कॉस ए माइनस बी की तरह नहीं दिख रहा क्या आपको? कॉस ए माइनस बी की तरह दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। कैसे लिखोगे? ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यही होता है कि नहीं होता है? बताओ, यही होता है ना? बिल्कुल यही होता है। एक काम करो, इस जेड को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो। करो जरा अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका जेड, ये हो गया आपका कोस ए, ये हो गया आपका कोस फाई, ये हो गया आपका जेड, और ये हो गया आपका साइन थीटा, और ये हो गया आपका साइन फाई। बताओ बना कि नहीं बना? सही है यार, ये तो गजब हो गया। क्या हो गया? जेड कोस थीटा, ये क्या हो गया? जेड साइन थीटा। अरे जेड कोस थीटा क्या था? अभी तो पढ़ रहे थे हम लोग, कहा गया? ये देखो क्या था? जेड कोस थीटा क्या था? आर के बराबर था। जेड साइन थीटा क्या था? एक्स के बराबर था। बताओ था कि नहीं था? बिल्कुल था। क्लियर है? ओके, तो ये जेड पी यू कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आर कोस ऑफ फाई। बच गया, बचा कि नहीं बचा? सही है। प्लस जेड पी यू साइन थीटा किसके बराबर हो गया? एक्स के बराबर हो गया। तो यहां क्या बच गया आपका?
साइन ऑफ फाई बच गया। और फाई क्या था? पावर फैक्टर एंगल, मतलब लोड का पावर फैक्टर तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही होता है, सही बात है। लोड का पावर फैक्टर पता है, आरपीयू पता है, एक्सपीयू पता है, तो क्या निकाल सकते हो? वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है नहीं है? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया और दूसरे तरीका। क्लियर है? अगर वो कुछ अलग वैल्यू दे दे तो इस तरीके से निकाल लो या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। इससे भी सिंप्लीफाइड वर्जन में मैंने आपको ये निकाल के दे दिया, आरपीयू cos फाई प्लस एक्सपीयू साइन फाई, ये हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन। लेकिन ये किसके लिए आया है ये तो बताओ, ये किसके लिए आया है? ये आया है मेरा लैगिंग लोड के लिए। किसके लिए आया ये आया है मेरा लैगिंग लोड के लिए। लैगिंग लोड के लिए आपके वोल्टेज रेगुलेशन का बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है। लेकिन सर अगर मेरा वोल्टेज रेगुलेशन, अगर मेरा लोड लैगिंग नहीं है तो क्या होगा? अगर मेरा लोड लैगिंग नहीं है, मान लो लोड आपका कैसा है? लीडिंग है, तो फिर क्या होगा? गजब पंगा हो गया। सोचो जरा क्या होगा, आप खुद ही सोच लो, आपको पता लग जाएगा। अगर आपका लोड कैसा हुआ? लीडिंग हुआ, तो लीडिंग में क्या होगा कि यह है आपका, मान लो V ऑफ R। तो जब आप बनाओगे I ऑफ R को, तो I ऑफ R V ऑफ R से लीड करेगा, क्योंकि एंगल कैसा है? एंगल कैसा है? लीड वाला एंगल है ना, लीडिंग आपका पावर फैक्टर है ना, तो यहां से ये लीड कर रहा है। I ऑफ S या I ऑफ R दोनों बराबर ही होते हैं, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये हो गया आपका फाई, वही पावर फैक्टर एंगल निकालना क्या है? वही VS निकालना है, कहानी वही है पूरी। VS इक्वल टू क्या होता है? VR प्लस I ऑफ R, R प्लस J ऑफ XL, पूरा मौका वही है। VS निकालना है, लोड लीडिंग था तो बस लीडिंग में क्या होगा? VR IR लीड कर जाएगा VR से, बस इतनी सी बात है, बाकी कोई बात नहीं है, सही बात है नहीं है? तो VR ये रहा, IR इंटू R किसकी डायरेक्शन में रहेगा? IR की डायरेक्शन। IR की कौन सी है? ये वाली है, तो IR इंटू R भी इसी डायरेक्शन में होगा भाई। ये लो, ये हो गया आपका क्या? IR इंटू R हो गया, सही बात है। IR इंटू JXL, I से 90 डिग्री, I इधर है तो इसका 90 डिग्री ये हो गया, तो ये आपका हो गया IR J ऑफ XL, सही बात है। इसको तीनों को ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा? VS मिल जाएगा, तो ये आपको VS मिल गया यहां से लेके यहां तक, सही बात है, सही बात है ना? बिल्कुल करेक्ट है। निकालना क्या था आपको? VS और VR में डिफरेंस। कैसे निकाला था? ये R था, XL था, इन दोनों को हमने मिलाया था, मिला के इसको क्या बना दिया था? I इंटू Z बना दिया था, सही बात है नहीं है? और इसी का कंपोनेंट निकाला था नीचे की तरफ। देखो ऐसे ही किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था सर, लैगिंग में यही किया था कि इसको हमने बढ़ा दिया था आगे। अगर मैंने इसको आगे बढ़ा दिया तो ये है I, ये नीचे, ये एंगल आपका कितना है सर? ये एंगल है मेरा फाई। कितना है? फाई है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल फाई एंगल है। और ये जो है ये तो आपका इंपीडेंस का ट्रायंगल है। इस एंगल को हमने क्या नाम दिया था? थीटा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? थीटा नाम दिया था। देख लो, अब वापस देख लो एक बार, ठीक है? हाँ, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड में। कैसे किया था बताओ? अरे सर ये I इंटू जेड है ना, इसका ये बेस वाली लाइन से कितना एंगल है उसी ने तो पावर फैक्टर निकाल के दिया था, थीटा माइनस फाई नहीं तो निकाला था ना, सही बात है। तो यही मुझे चेक करना है कि IR इंटू जेड का बेस वाली एंगल से कितना एंगल होने वाला है। देखो ये हो गया आपका फाई, ये हो गया आपका थीटा, तो ये टोटल एंगल है ना, IR इंटू R का तो टोटल एंगल है, तो टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल एंगल हो गया थीटा प्लस फाई। वहां कितना आ रहा था? वहां आ रहा था थीटा माइनस फाई। यहां कितना आ रहा है? थीटा प्लस फाई। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला है ना, जिसमें वहां थीटा प्लस माइनस फाई आ रहा था, वहां आप थीटा प्लस फाई को रख देना बस। मतलब आप यहीं से समझ सकते हो सर। कहां से? ये रहा, मतलब ये हो गया आपका किसके लिए? लैगिंग के लिए, क्योंकि वहां एंगल कितना था? थीटा माइनस फाई था। अगर आपने यही फॉर्मूला वोल्टेज रेगुलेशन का निकाला किसके लिए? लीडिंग के लिए, तो वहां एंगल कितना मिलेगा? थीटा प्लस फाई मिलेगा। मतलब वहां वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? जेड ऑफ पीयू कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई। ये किसके लिए हो गया? लीडिंग के लिए हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है यार, लैगिंग लीडिंग सिंपल है, एकदम सिंपल है, इजीली तरीके से निकाल सकता हूं ना? बिल्कुल क्लियर है सर, आ गया, सही है। ओके, यहां प्लस साइन आ रहा है, जब माइनस था तो ओपन करते हैं cos a माइनस बी को तो प्लस बनता है। अगर यहां पे प्लस हो तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। सही बात है, मतलब फॉर्मूला पूरा सेम ही रहेगा। अगर लोड कैसा हुआ? लैगिंग हुआ तो यहां बीच में पॉजिटिव साइन आएगा। अगर लोड कैसा हुआ? लीडिंग हुआ तो बीच में साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा। बस दैट्स इट।
सही बात है। तो लैगिंग का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, लीडिंग का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। दोनों का बिहेवियर समझ में आ गया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सही बात है, नहीं है? क्योंकि इंटरेस्टिंग बातें ही जबरदस्त होती है। चलो जरा आगे। सर मैं दोनों का आपका जो है पावर फैक्टर के बारे में, वोल्टेज रेगुलेशन में दोनों का निकाल चुका हूं, और मैंने दो लोड के लिए निकाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने दोनों के लिए निकाला है। एक मैंने निकाला है लीडिंग के लिए, एक मैंने निकाला है लैगिंग के लिए। तो चलो दोनों की बात कर लेते हैं। भाई आपने दोनों के निकाला, इतनी मेहनत की है, तो दोनों की बात कर लेते हैं। मान लो लैगिंग लोड क्या था सर? जो वोल्टेज रेगुलेशन आया था ना, वो कुछ ऐसा आया था, आरपीयू कोस फाई प्लस एक्सपीयू साइन फाई। यह आया था लैगिंग के लिए। ठीक है, एक और निकाला है हमने। कौन सा निकाला है? लीडिंग के लिए। क्या आया है उसमें? आया है सर वोल्टेज रेगुलेशन, वो आया है आरपीयू कोस फाई माइनस एक्सपीयू साइन फाई। यही आया ना? देखो जो समझाने लगूंगा वो तो इंटरेस्टिंग हुआ, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये तो फॉर्मूले ही निकाले हैं। ओके, देखो ये फाई क्या है? फाई क्या है? अरे सर आपने ही तो बताया था, फाई तो बी आर और आई आर के बीच में एंगल था, मतलब ये तो पावर फैक्टर एंगल है। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल कितना होता है? 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। सही बात नहीं है? वोल्टेज और करंट के बीच में। लेकिन ये एंगल, भाई अगर मान लो वोल्टेज यहां है, करंट यहां है, सही बात नहीं है? ये एंगल, क्या आप ये बोल सकते हो कि ये एंगल मैक्सिमम इतना हो सकता है? इतना तो कभी होता नहीं है। एंगल इतना होता है कि ये पावर फैक्टर एंगल इतना होता है क्या? नहीं। मतलब ये पावर फैक्टर एंगल फाई होता है ना, ये हमेशा 90 डिग्री से छोटा ही होता है। 90 डिग्री से छोटा होने का क्या मतलब है? 90 डिग्री से छोटा होने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मान लो ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है और ये 270 है। सही बात है कि नहीं है? तो 90 डिग्री से छोटे में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। मतलब कोस, साइन, कोस, सेक, सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि हम कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सही बात है नहीं है? तो फाई जो है ये आपका क्या है सर? पाई पावर फैक्टर एंगल है, और पावर फैक्टर जो है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं तो कैसा रहने वाला है फाई? कोस फाई हो या साइन फाई हो, दोनों की वैल्यू कैसी रहने वाली है? पॉजिटिव रहने वाली है। यहां तो कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है। मतलब पहली बात तो यह पता लग गया कि इसमें जो ये साइन फाई है और इसमें ये जो कोस फाई है, इन दोनों की वैल्यू हमेशा कैसी रहने वाली है? पॉजिटिव रहने वाली है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सब कुछ क्लियर है ना? ओके, अब देखो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है आर, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है आर। आर की वैल्यू क्या होती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। एक्स क्या है? रिएक्टेंस। उसकी वैल्यू 2, 3, 4, 5। सही बात है? मतलब आर की वैल्यू भी पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब यहां पे जितने भी कंपोनेंट है ना, सबकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, कभी किसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। कोस पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा, आर पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है। सही बात है नहीं है? सबके सब पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव नंबर को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो जो मुझे मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा? एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इन दोनों पॉजिटिव को मैंने मल्टीप्लाई किया तो भी जो मुझे मिलेगा वो कैसा मिलेगा? एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। सेम केस, ये भी आपका क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है, और ये भी जो है ये आपका क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। एक पॉजिटिव नंबर प्लस दूसरा पॉजिटिव नंबर 0.1 प्लस 0.1 कितना मिला? 0.2। एक बात बताओ, अगर गलती से इनमें एक की वैल्यू 0 भी हो जाए तो भी क्या ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? 0.1 प्लस 0 भी 0.1 ही मिलेगा। मतलब अगर तुमने दो पॉजिटिव नंबर को अगर तुम ऐड कर रहे हो, अगर दो पॉजिटिव नंबर को अगर तुम ऐड कर रहे हो, तो क्या उनकी वैल्यू कभी 0 मिल सकती है क्या? नहीं। क्या उनकी वैल्यू कभी नेगेटिव मिल सकती है क्या? नहीं। कभी हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता सर, कभी नहीं हो सकता। सही बात है। मतलब क्या बोलोगे कि सर वोल्टेज रेगुलेशन जो होने वाला है, ये जो रहने वाला है, ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। हमेशा कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। क्या? वोल्टेज रेगुलेशन। किसका वोल्टेज रेगुलेशन है ये? लैगिंग लोड का है। मतलब लैगिंग लोड के केस में हमेशा वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होने वाला है। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं? एडअप हो रहे हैं। एक और वर्ड सुनते हैं हम, यूनिटी पावर फैक्टर। सुनते हो ना आप लोग? यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी का क्या मतलब होता है? यूनिटी पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है? जहां पे कोस थीटा की वैल्यू 1 होती है, यही होता है ना वो, जहां पे कोस फाई 1 हो जाए, यही तो है यूनिटी पावर फैक्टर। सही बात है। मतलब कोस फाई 1 है, मतलब फाई की वैल्यू 0 है।
सही बात है। cos फाई 1 है, इसका मतलब क्या है, फाई की वैल्यू 0 है। फाई की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, लेकिन cos फाई की वैल्यू 1 है, ये 1 किसी r से मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव नंबर से। मान लो 1 मल्टीप्लाई r पी यू की वैल्यू मान लो 0.2 है, तो 1 मल्टीप्लाई विद 0.2 किया तो भी आपको वोल्टेज रेगुलेशन कितना मिला, 0.2 मिला कि नहीं मिला, 0.2 मिला कि नहीं मिला, सही बात है नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हो कि लैगिंग लोड के केस में या यूनिटी पावर फैक्टर लोड के केस में हमेशा आपका वोल्टेज रेगुलेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। गांठ बांध लो पल्ले में इस बात की, क्लियर है कि वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव रहता है लैगिंग के केस में या यूनिटी पावर फैक्टर लोड के केस में। लेकिन अब सुनना, लेकिन अगर मैं गया लीडिंग लोड में तो यहां पे एक पॉजिटिव नंबर माइनस दूसरा पॉजिटिव नंबर, क्या क्या कंडीशन बन सकती है, सोचो। हो जाए मान लो अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए 0.1 माइनस 0.1, तो 0.1 माइनस 0.1 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सही बात है। मान लो इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, मान लो केस ऐसा है, ये 0.2 है, ये 0.1 है, 0.2 माइनस 0.1 कितना मिलेगा, 0.1, मतलब आपको वैल्यू कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, सही बात है। और क्या हो सकता है, मान लो इसकी वैल्यू कम है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो क्या हो सकता है, 0.1 माइनस 0.2 कितना मिलेगा, माइनस 0.1, मतलब आपका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अरे ये तो गजब हो गया। गजब क्या हो गया कि वोल्टेज रेगुलेशन आपको पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है और 0 भी मिल सकता है। कौन से केस में, जब आपका पावर फैक्टर कौन सा है, लीडिंग है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर मुझे वोल्टेज रेगुलेशन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो मेरा लोड कौन सा होना चाहिए, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग लोड या आपका लीडिंग लोड, कौन सा होना चाहिए, सर लीडिंग लोड होना चाहिए, क्योंकि लीडिंग लोड ही एक ऐसा इंसान है जिस केस में आपको वोल्टेज रेगुलेशन 0 मिल सकता है, पॉजिटिव मिल सकता है और नेगेटिव मिल सकता है, क्लियर, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर में हमेशा लोड आपको कैसा मिलेगा, हमेशा आपको वोल्टेज रेगुलेशन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। अब एक बात बताओ, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू 0 कहां पे मिल सकती है, सर लीडिंग लोड में। कहां मिल सकती है, लीडिंग लोड में। तो मैं 2 केस बना देता हूं आपके लिए, क्लियर है। केस नंबर 1 क्या बोल देता हूं, फॉर 0 वोल्टेज रेगुलेशन। तो आपके माइंड में पहली चीज तो यही आएगी, जेरे से वर्ड सुना, 0 वोल्टेज रेगुलेशन किसके केस में मिलेगा, लीडिंग के केस में मिल सकता है। और लीडिंग का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सर ये होता है आपका आर कोस फाई। यहां पे कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, लीडिंग के लिए। अगर मुझे 0 चाहिए तो फाई क्या होना चाहिए, क्लियर है, केस निकाल सकता हूं मैं, क्या, इसको ले जाओ उधर, इसको रख लो इधर, क्या बन जाएगा, सर दैट्स माई आर कोस फाई इक्वल टू योर एक्स साइन फाई। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, यही बनेगा। ओके, कोस को उधर ले जाओ, ये बन जाएगा आर बाई एक्स, साइन बाई कोस क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, सॉरी टेन फाई बनेगा। तो अगर फाई की वैल्यू निकालनी है तो 10 को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, सर दैट्स योर टेन इनवर्स आर बाई एक्स। बताओ कोई प्रॉब्लम है निकालने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही। अगर 0 वोल्टेज, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कौन सा एंगल होगा जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन 0 मिलेगा, 5 इक्वल टू 10 इनवर्स आर बाई एक्स, खत्म। और क्या पूछ ले, मान लो केस नंबर 2 और बता देता हूं मैं, फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, किसके लिए, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। बताओ मैक्सिमम किसमें मिल सकता है, हैं? अरे भाई एक बात बताओ, लीडिंग के केस में तो एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू कम हो रही है तो ये तो कम दिखाएगा, लेकिन यहां दोनों वैल्यू जुड़ रही है तो ज्यादा तो यही दिखाएगा, सही बात है नहीं है। मतलब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कौन दिखाएगा, सर जैसे ही वर्ड आया मैक्सिमम, मेरे माइंड में सीधा सीधा वर्ड क्लिक किया कि मेरा लोड कैसा होना चाहिए, लैगिंग लोड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लैगिंग लोड होना चाहिए। और लैगिंग लोड का वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वो होता है मेरा आर कोस फाई प्लस माई एक्स साइन फाई। बताओ ये होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, सही है। यहां पे वेरिएबल कौन है, फाई, वेरिएबल कौन है, फाई। एक बात बताओ, किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, जो वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल टू कर देते हैं 0 के, जो आंसर आता है वही मेरा मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू होता है, यही होता है ना, सही है। तो यहां वेरिएबल कौन है, फाई है, तो फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो वोल्टेज रेगुलेशन को। ये लो, ये डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, करो जरा, क्या मिलेगा, आर कोस फाई को करोगे तो माइनस ऑफ साइन फाई प्लस एक्स, साइन को करोगे तो कोस, और इसकी वैल्यू को कर दो इक्वल टू 0। जो कंडीशन मिलेगी वही आपकी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन होगी। इसको इक्वल टू 0 किया, इसको ले जाओ उधर, इसको इधर रख लो, क्या बन जाएगा, दिस इज योर एक्स कोस फाई, ये उधर गया तो ये बन गया आपका आर ऑफ साइन फाई, ठीक है।
मैं इधर ही लिख देता हूं, इस कोस को इधर ले जाओ, आर को इधर ले आओ, तो इधर रह जाएगा एक्स बाई आर बन जाएगा, ये कोस इधर जाएगा तो साइन बाई टेन बनेगा, वो साइन बाई कोस बनेगा जो बन जाएगा टेन, तो आपको फाई क्या मिल जाएगा सर, दैट इज माई टेन इनवर्स एक्स बाई आर। कंफ्यूज मत होना, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में फाई आर बाई एक्स आया था और मैक्सिमम में आपका फाई टेन इनवर्स एक्स बाई आर आता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने ये दोनों केस करवाए, ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम में एक्स बाई आर होता है और जीरो वाले में आपका एक्स बाई आर होता है। तो आई थिंक आपको वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, लैगिंग लोड के बारे में, लीडिंग लोड के बारे में, क्या बिहेवियर होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, आई थिंक सारी बातें आप लोगों को क्लियरली समझ में आई होगी। ये आपका फेजर डायग्राम है, बनाना सीख चुके हैं हम लोग। तो क्या किया था, ये ओ ए, ये ए बी यहां से लेके यहां तक, ये बी सी, इसको अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया था, तो आपको क्या मिल गया था, वोल्टेज रेगुलेशन ए बी डिवाइड बाई ओ ए मिला था, यही मिला था ना, सही है। हाँ देखो जरा आगे, यही सब चीजें मिलेगी आपको। फाई ऑफ आर कम होता है फाई ऑफ एस से, पावर फैक्टर का ये रिलेशन है, बिल्कुल क्लियर है सारी बातें, देखते हुए चलो। द रिएक्टिव पावर इज फ्लो फ्रॉम सोर्स टू लोड, बिल्कुल सही बात है सर, रिएक्टिव पावर सोर्स से लोड की तरफ जाएगी, क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर को पावर जरूरत है, वो डिमांड कर रहा है, तो डिमांड को तो एक ही इंसान है जो सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है, एंड दैट इज योर सोर्स, क्योंकि लोड तो सप्लाई कर नहीं सकता ना, सोर्स ही करेगा, सही बात है। तो रिएक्टिव पावर कहां से कहां जाएगी, सोर्स से लोड की तरफ जाएगी, बिल्कुल जाएगी। देखो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन यही होता है, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड मल्टीप्लाई विद 100, वीएस माइनस वीआर अपॉन वीआर, देख लो फटाफट, ठीक है। ओसी माइनस ओए मल्टीप्लाई विद डिवाइड बाई ओए, ओके। क्या था ये देखो, ओबी माइनस ओए, एबी बाई ओए, यही आया था अपने भी, और वो क्या बन रहा था, आई आर इंटू जेड कोस ऑफ फाई माइनस थीटा ऑफ फाई आर, यही था, बिल्कुल बिल्कुल यही था सर, डिवाइड बाई वी आर। आई आर को मैं नीचे ले गया था, इसको मैंने जेड पी यू बना दिया था, ठीक है। देखो ये वोल्टेज रेगुलेशन हो गया आपका पूरा का पूरा, आई आर अपॉन वी आर, और इसको इसने ओपन कर दिया पूरा, दैट इज योर फंक्शन, ओके। और वी आर अपॉन आई आर को उसने जेड लिख दिया, तो उससे ये आरपीयू बन गया, ये एक्सपीयू बन गया, ओके। यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव कंफ्यूज मत होना, ये पॉजिटिव जो है ये तो ऊपर वाले से ही आ रहा है, तो पॉजिटिव तो किसके लिए है, लैगिंग लोड के लिए है, और ये जो नेगेटिव साइन लगाया है ये किसके लिए लगाया है, लीडिंग लोड के लिए लगाया है, सही बात है नहीं है। अगर लोड लीडिंग हुआ तो यहां नेगेटिव साइन आएगा, अगर लोड लैगिंग हुआ तो ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, ओके। देखो लिख भी रखा है कि पॉजिटिव फॉर द लैगिंग लोड एंड नेगेटिव साइन विल बी फॉर लीडिंग लोड, क्लियर है। कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अभी अभी तो निकाली है सर, क्लियर है, देख लो। टेन फाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर बाई एक्स, मतलब फाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, टेन इनवर्स आर बाई एक्स, क्लियर है, ओके। आगे चलो, तो आपका पावर फैक्टर अगर आपको कोस फाई निकालना है तो आगे कोस लगा दो, थीटा तो अंदर है ही सही, क्लियर है। देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन दिखाएगा, लैगिंग लोड, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए यार, कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेगा तो कौन दिखाएगा, लीडिंग लोड दिखाएगा, मैक्सिमम की बात करूंगा तो कौन दिखाएगा, लैगिंग लोड दिखाएगा, ओके। देखो तो क्या करना है, डिफरेंशिएट करूंगा, इक्वल टू जीरो कर दूंगा। देखो आपने लीडिंग लोड को क्या किया, लैगिंग वाले को क्या किया आपने, डिफरेंशिएट किया, यही टर्म मिल रही थी, क्या मिल रहा था, डायरेक्ट बता दो, फाई इक्वल टू क्या आ रहा था, टेन इनवर्स एक्स वाई आर आ रहा था, यही आ रहा था ना, अभी सोल्व किया था, ओके। हाँ तो यही आना चाहिए, देख लो, टेन फाई इक्वल टू क्या आ रहा है, एक्स वाई आर, तो फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई आर हो जाएगा, किसके लिए, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, क्लियर है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ओके, कैन बी अचीव ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव का क्या मतलब हो गया, कैपेसिटिव का मतलब हो गया आपका कौन सा लोड, लीडिंग लोड। कौन सा लोड हो गया बेटा, लीडिंग लोड हो गया। अरे जीरो ही नहीं यार, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों देता है ये, नेगेटिव भी सिर्फ यही दे सकता है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर, उसका वोल्टेज रेगुलेशन, उसके लिए डेवलप किया गया फॉर्मूला, उसके मैक्सिमम होने की कंडीशन, जीरो होने की कंडीशन, पैरामीटर का बिहेवियर, उसके जो कंपोनेंट्स है उनका बिहेवियर, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स, उनको प्रॉब्लम्स को दूर करने के तरीके, सब कुछ पढ़ लिए हैं हम लोग।